हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत लेट, क्योंकि आज मैं लेट तक सो रहा था। सुबह फिर से घर गया था थोड़ी देर देखने को। आज तो मैं रेडी भी वही हुआ हूँ। तो अब घर से निकला हूँ, अभी जा रहा हूँ हेयर कट करने के लिए। 2 दिन से ड्यू था, टाइम नहीं लग रहा था करने का, इसलिए आज बाल भी नहीं बनाए हैं, बहुत शैबी से लग रहे हैं अभी। हेयर कट कराऊँगा, उसके बाद एक मेरे को 22 में काम है, उसके बाद फ्री हूँ तो थोड़ी देर एलांते जाऊँगा, कुछ खाऊँगा। बाकी आज यही प्लान है और शाम के टाइम शिमला निकल जाऊंगा। शिमला निकलते निकलते लेट हो जाएगा, मेरे को पक्का पता है। तो बस ब्लॉग में बने रहना। आज कुछ नहीं है, सारे लाइट से काम है। जो हमारा मेजर काम थे वो हो चुके हैं, और शायद नेक्स्ट वीक में आऊँ फिर से। मेरे को थोड़ी पेंट कराना है, टचिंग है, कुछ काम है वो सारे। तो यही प्लान है आज के, बने रहना। अभी तो घर से निकला हूँ, जा रहा हूँ अभी 9 हेयर कट के लिए। पहले हेयर कट करा लूँगा, उसके बाद दूसरे काम करूँगा आज फिर। तो आपको अब 9 से मिलता हूँ मैं सैलून से। तो गाइज मैं पहुँच गया हूँ 9 की मार्केट में हेयर कट के लिए। तो हेयर मास्टर्स जा रहा हूँ, और जब जितनी बारी आता हूँ मतलब बाल यहीं कटाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि शिमला में अच्छे बाल काटने वाले नहीं है, बस वो पता नहीं क्या बैठा है कि कटवाने तो यहीं कटवाने या अच्छे काटते हैं। तो बस अभी हेयर कट लेता हूँ, अंदर जाता हूँ, देखता हूँ। अपॉइंटमेंट किसी और से ली है, जो मेरा बंदा था वो तो आज आया ही नहीं है, कोई और है, उसने बोला किसी और से कटवा लो। तो अब देखता हूँ, अंदर जाके बात करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा अंदर जाके। वेटिंग बहुत है अभी फ्री नहीं है जिनसे कराना था। तो जैसे फ्री होएंगे फिर हेयर कट शुरू करेंगे। अभी वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। जो मेरा बंदा तो वो आज आया नहीं, उसने किसी और के पास भेजा था, वो भी बिजी है। तो अभी वेट कर रहे हैं, बस फ्री हो फिर शुरू करेंगे। तो अब मैंने जिससे कटवाने थे उस बंदे को भी टाइम लगेगा, 1 घंटे में फ्री होएगा वो। तो तब तक सोचो यहाँ टाइम ना वेस्ट करूँ, दूसरा काम निपटा देता हूँ। 22 तक जाना है मेरे को, वो वाला काम कर लेता हूँ, फिर तब तक आके हेयर कट करा लूँगा। क्योंकि आज संडे है, बहुत रश है यहाँ पे। तो अभी बस निकला हूँ 9 से 22 की तरफ जा रहा हूँ, वो कर लेता हूँ। और आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भाई, ये देखो धूप भी निकली है और वैसे ही बहुत गर्म है। बिना धूप के यहाँ गर्म होते हैं, और आज तो बहुत गर्म है वैसे भी। ट्रैफिक थोड़ा कम है आज, क्योंकि संडे ऑब्वियसली, पर गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है। आज कोई बारिश नहीं हो रही, कल से 2 दिन से, मतलब पिछले कल तो ऐसे थोड़ी थोड़ी हो भी रही थी, पर आज तो कोई बारिश नहीं है। तो 22 जाते हैं, सामान लेते हैं, फिर देखूंगा कुछ और अगर होगा। लग रहा है कि मतलब ये हेयर कट और सैलून वाले से तो हम हो जाएंगे शाम को फ्री टाइमली। उसके बाद इलांते चले जाएंगे, एक बारी देख लेंगे, कुछ अगर पसंद आएगा, नहीं आया तो फिर डायरेक्ट शिमला निकलेंगे आज। तो 22 से हम वापस आ गए। एक काम तो हो गया है, जिस स्टोर से हमने परचेज़ किया था एसी फ्रिज, तो अंकल ने हमें बोला था कि आपको कुछ गिफ्ट दूंगा, तो वो भी लेना था। तो अंकल ने हमें ये गिफ्ट्स दिए हैं, अब देखते क्या है। ओह, इसमें है वॉच। अंकल ने हमें दी है वॉच, नाइस। एसी और उसके साथ मिली है एक वॉच, मिली है ये, और दूसरी मिली है ये। सही है, लाइट भी होगी है मेरी ग्रीन, तो सही है। वॉच तो अच्छी मिली है, चलो कुछ तो मिला गिफ्ट, चाहे वॉचेस ही मिली दो। अब देखते हैं वॉचेस का करूँगा क्या, पर अच्छी वॉच है, मतलब देखने में तो अच्छी है, पता नहीं चलेगी कितनी नहीं चलेगी। तो अभी जा रहा हूँ मैं 18 क्रॉकरी वाली मार्केट में। 17 क्रॉस किया है। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है आज। तो 18 पहुँच गया था मैं। भरत क्रॉकरी जाना है मेरे को, भरत क्रॉकरी पे काम है। आई होप यहाँ पे वो चीज़ मिल जाए जिसके लिए मैं आया था। तो अब अंदर चलते हैं, फिर देखते कि मिली है कि नहीं मिली। तो अब जाके मेरे को सीट मिली है, वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, पर अभी भी बंदा फ्री नहीं हुआ है। तो बोला कि आप सीट तो पकड़ लो, क्योंकि सीट भी फ्री नहीं होगी। शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी यहाँ पे, तो
क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है। तो अब देखते हैं, बाहर रखा आने तो लॉन्ग में ही है, थोड़े थोड़े से साफ़ करवाने हैं साइडों से। तो अब देखते हैं कैसे कट करवाते हैं। उसमें बंदा आ जाता है जल्दी से और शुरू कर देते हैं कट। क्या करोगे आप? क्या क्या करोगे, कैसे करोगे? हमने लेयरिंग करेंगे तो सिर्फ जो कॉइल प्रॉपर कॉइल लें, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर जब लेयरिंग आएगा तो ये सारे आउट साइड में स्टे हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और ये मतलब जो थोड़े थोड़े ऐसे रफ हो गया ना, ये हम इसको सिर्फ हल्का हल्का वो करेंगे, थिन से करेंगे, फिर थोड़ा सा इसको हल्का ट्रिम करेंगे। हाँ चलो, शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करने, रखने लंबे पर लेयरिंग में कर लो। एक्चुअली नहीं, थोड़े इधर को भी लटक जाते हैं, मतलब ऐसे करने की थोड़े, जब मैं वो स्टाइलिंग करूँ तो मतलब थोड़ा ऐसा आ जाए, है ना। तो आप उससे कॉटिंग कर लो शुरू। ड्राई नेचुरल ड्राई आपके पास? हाँ नेचुरल ड्राई है ये। तो एक्चुअली थोड़ा टाइम नहीं लगता ना, शिमला में हेयर कट कराता नहीं हुआ है। तो ये जैसे ये साइड के थोड़े रफ हो गया है, ये पीछे के हमेशा चार्ज रहते हैं ऐसे। तो फिर आप लेयरिंग कर लो। आज शाम आया नहीं उसने करी की लेयरिंग लास्ट टाइम, तो आप उस अकॉर्डिंग देख लो, है ना, कर दो। शैम्पू लॉरियल का यूज़ करता हूँ, पिंक कलर की बॉटल है कोई, ना भूल गया शायद वो कलर वाला शैम्पू होता है, पिंक से कलर का। हाँ पिंक कलर का है। तो वह शुरू करते हैं। भैया आगे इनको मैंने समझा दिया क्या कैसे करना है, तो अब शुरू करके दिखाऊंगा आपको प्रोसेस कि क्या है, कैसे आती है लोग। वॉश बाद में कर लेंगे ना। कितना टाइम हो गया बस आइडिया? हेयर कट कराए हुए बहुत हो गए, 3-4 महीने हो गए। 3 महीने तो हो गए, 4 भी हो सकते हैं, बहुत टाइम हो गया। लंबे कर रहा था और शिमला से आने का टाइम नहीं लगा मेरे को, तो फिर करे ही नहीं। क्योंकि इसकी जो मेरे को लगता है ना, ग्रोथ तब ज़्यादा होएगी अगर हम थोड़े से ये निकाल भी देंगे, ये तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। बाबर भाई हो जाएंगे सही? बड़े मुश्किल से लड़ाई करके लेके आए, हाँ फाइट करके। इनने पहले भी अरेंज किए थे कोई, उस टाइम मैं मैम का बिजी था कि उनका करवा लेते हैं, वो बिजी हो गए। पर चलो हो जाएगा। क्लिप चाहिए तो गाइस अब शुरू करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ जब फाइनल कट हो जाएगा। अब हेड वॉश के लिए जाते हैं। वॉश हो गया, अब ब्लो ड्रायर और स्टाइलिंग करते हैं। हेयर कट तो बहुत सही हुआ है। यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है तो इससे इतना दिख नहीं रहा होगा, मतलब बहुत सी फ्रिज है। लेयरिंग बहुत सही हुई है। लेयरिंग अच्छी है। लेयरिंग दिखानी है तो गीले करके ना बेड के स्टाइल बना लेंगे। लगाना क्या है प्रोडक्ट? बैक्स ART आती है, एक भूल गया, वो गीले बालों के लिए सर्च कर लेना एक बार, और अच्छी चीज़ ही आ रही, बट वो हमारे पास नहीं है। मैं एक्चुअली क्लाइंट के पास देखता हूँ ना, तो बहुत अच्छी होती है। कावर जी इधर जो अगर डालू वहाँ भी हो गया। बहुत सही। मैं कॉलर खोल दूँ क्या?
यस। सही है बाबर जी? हाँ जबरदस्त। आप बताओ। बहुत सही है। ये तो ज़्यादा सही है, ये तो ज़्यादा सही है। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ इलांते। ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, पता नहीं गाड़ी पार्क के लिए कैसे डालूंगा। लेफ़्ट बोल रहा था आगे से लेफ़्ट ले लेना, कहाँ से लूँगा लेफ़्ट? हर कुछ रश है आज, सारे लोग आ गए संडे को, कोई रह तो नहीं गया, लग भी नहीं रहा देख के कोई रहा भी नहीं होगा। जैसे CP67 की मेरे को पार्किंग नहीं आ रही थी ना समझ, यहाँ का तो एक एक कोना मेरे को पता ही कहाँ से कहाँ जाते हैं। वो थोड़ा नया मॉल था मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम के लिए। तो पहुँच गए हैं और मेरे को लग नहीं रहा कि जिस फ्लोर पे मैं लगाता हूँ वहाँ पार्किंग मेरे को मिलेगी इजीली। और आज तो चेकिंग भी अच्छा कर रहे हैं, मेरे को लगा चेकिंग भी नहीं कर रहे, इतना रश है। कार पार्क करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जैसे मिलती है मेरे को जगह नज़दीक में लिफ्ट के पास। काश पिंक पार्किंग वाले गाड़ी चला रहे होते, अपनी स्टोरियां ना डाल रहे होते तो मेरे को यहीं मिल जाती। पिंक में इतनी जगह पर नहीं, पिंक वालों को तो स्टोरी डालनी है, अब मेरे को इस चक्कर में जाना पड़ेगा बहुत नीचे। अभी तो टिकट भी नहीं निकली, शायद सिस्टम चेंज हो गया है यहाँ का। इलांते पहुँच गए। फ्रेडबेरी का शोरूम भी फाइनली खुल गया है, अभी तक खुला नहीं था, अब फ्रेडबेरी भी खुल गया है। तो मेरे को लग रहा है आज शायद मेरे को फ्रेडबेरी मिलेगा, फ्रेडबेरी की पोलो मिलेगी मेरे को आज गिफ्ट। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ज़ारा गंदा। शायद फ्रेडबेरी या हैकेट भी खुल गया, हैकेट से शायद कुछ मिल जाए, तो अब देखते हैं। यहाँ जाना तो ज़रूरी है, तो मंदिर है इलांते का, यहाँ आगे घंटी नहीं बजाई तो क्या इलांते आए। औरतें भी खड़ी है कपड़े कपड़े पहन के। मैंने टी शर्ट लाल पहनी, उसका मतलब ये नहीं मैं चप्पल भी लाल खरीदूँ। वैसे देखता हूँ अगर कुछ खरीदता हूँ तो। सेल नहीं है ना, तो कपड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे विदाउट सेल। ये तो H&M के तो बुरे हाल थे। और रश भी कम है, मार्केट लग रहा है और सेल होनी नहीं चाहिए, रश भी कम है। इलांते से आगे थे बाहर ज़ारा में, 4 घंटे वेस्ट करने के बाद 2 चीज़ें खरीद के अब बाहर आ गए। अब जा रहे हैं हम 8 गेड़ी रोड, कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। मंच किया था बीच में, मतलब थोड़ा सा खाया था, बहुत बेकार था, उससे कोई मज़ा नहीं आया। इलांते में बहुत रश था फूड कोर्ट में। तो अब गेड़ी रूट जा रहे हैं, थोड़ी गेड़ी मारेंगे, खाएंगे, उसके बाद निकलना है शिमला। कल से वही रूटीन है, फिर से बोरिंग, बिल्कुल मन नहीं कर रहा वापस जाए, तो जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक शायद फिर से आऊँ वापस, अभी पक्का नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट वीक का क्या प्लान बनता है। तो फिलहाल तो अभी जा रहे हैं गेड़ी रूट, अब गेड़ी रूट से मिलते हैं आपको। बस थोड़ा ट्रैफिक होगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में यहाँ से, तो अब गेड़ी रूट चलते हैं। तो हम 8 की मार्केट पहुँच गए थे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है खाने के। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, ये पिज़्ज़ा वाला भी था जो CP67 में आपको मैं दिखा रहा था लास्ट व्लॉग में। तो बहुत सारी ईटरीज है, अभी डिसाइड नहीं किया है कि हम क्या खाएं। तो अभी देखते हैं, अगर पास्ता मिल जाए तो पास्ता खाने का मन था, तो पास्ता भी खा सकते हैं। और ट्रैफिक एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा है, लग रहा है कि पूरा चंडीगढ़ आज ही खाने को निकला है बाहर। कहीं भी गाड़ी मोड़ रहे हैं और मोड़ी भी नहीं जा रही लोगों से। तो बहुत कुछ है खाने को, जैसे कुछ नए भी खुले हैं यहाँ पे, जैसे नूज़ो पहले नहीं था, ये नया खुला है। टैन कॉफ़ी अभी खुला है, बाकी तो सारे पुराने ही हैं। तो अब देखते हैं, कार पार्क करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या खाए। निकलना भी है शिमला के लिए, लेट बहुत हो चुका है, बस गाड़ी की जगह मिल जाए हमें। पहले ये वाली लाइन नहीं होती थी पार्किंग की, अभी बनी है बीच में, पहले सारा खुला होता था, पर शायद रश ज़्यादा होने लग गया है, उस करके अब ये बीच में भी पार्किंग के लिए जगह दे दिया है। तो अभी कार पार्क किया, अब देखते हैं कि क्या खाए हम। बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत रश है, पूरा लग रहा है चंडीगढ़ आज यहीं खाने को आ गया। भंडारा लगा है यहाँ पे जैसे बर्गर का। अगर भंडारा लगा ही है तो 4 हमारे भी बांध दो।
तो हमारा ऑर्डर आ गया है पिज़्ज़ा फ्राई से। हमने मंगवाया है एक पास्ता। अब पहले देखेंगे इनका पास्ता कैसा है, अगर अच्छा हुआ तो इनका पिज़्ज़ा भी ट्राई करेंगे। तो भाई लोगों, वो वक्त आ चुका है चंडीगढ़ को अलविदा कहने का, जो मैं नहीं कहना चाहता था इतनी जल्दी, पर मेरे को वापस जाना है आज, क्योंकि कल बड़ा ज़रूरी है शिमला पहुंचना। तो आज 2 दुख हो गए बहुत ज़्यादा। एक तो चंडीगढ़ से जाना पड़ रहा है वापस, और दूसरा जो मेरे को हेयर कट लेना था जैसे, वो हुआ नहीं। मैंने उसको बोला कुछ और, उसने करा कुछ और मेरी थोड़ी लेंथ छोटी कर दी है। बड़ी मुश्किल से मैंने लंबी करी थी, अब मेरे को फिर से लंबी करनी पड़ेगी। तो भाई अभी पीछे नाका लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दी। तो हम रुके, हमारे को पुलिस वाले ने शीशा किया, फिर वो अंदर देखने लगा, फिर हंसा, फिर बोलता कहाँ कहाँ घूम के आए। फिर हमने बोला 8 से हो गया है। फिर मेरे साथ वालों ने बोला कि वो आप शिमला के हो, आप हिमाचल के हो? बोलते नहीं। बोलते क्यों? मैंने आपने हमसे पूछा ही कहाँ का घूम के, हमारे को लगा कि आप शिमला के ही होंगे। फिर वो भी हंसने लगे, हमको पहाड़ी लग रही है, ऐसे लग रही थी कि पुलिस वाले रोडू के अंकल कोई। पर चलो ये तो ये है। और अच्छा, मैं आपको दुख सुना रहा था अपना। तो बाल हो गए मेरे बहुत छोटे, उसका मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है आज। अब 2 महीने और लग जाएंगे उतनी लेंथ लाने के लिए। बाकी बिल्कुल मन नहीं कर रहा शिमला जाने का। अब मैं जल्दी से नेक्स्ट वीक शायद फिर से आने का प्लान बनाऊंगा। घर का थोड़ा थोड़ा काम रह गया है मेरा, वो मैं कर लूँगा नेक्स्ट वीक तक। फिर ऑलमोस्ट मेरा पूरा हो जाएगा। सफाई और पेंट का मेजर काम है, तो बाकी कुछ नहीं है। शिमला जा रहा हूँ अभी। रास्ते में क्या ही सीन्स होंगे शिमला के दिखा दूंगा आपको, अगर कुछ दिखाने लायक होंगे। और अभी मैंने डिनर भी यहीं कर लिया था। बहुत जंक खाया है जाते जाते, इतना नहीं खाना चाहिए था। और हम 8 गए थे और वहाँ पे इतना रश था अभी, मतलब हर एक ईटरी फुल थी, बहुत ज़्यादा रश था। और हमने एक नई जगह भी एक्सप्लोर करी, उसका पिज़्ज़ा भी बहुत सही है, पिज़्ज़ा फाई करके है, तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। नॉनवेज पिज़्ज़ा भी बहुत सही है उसका, वेज भी अच्छा है। तो बस ये अभी निकला हूँ, अब देखता हूँ कब शिमला पहुँचूँगा। रास्ते में कुछ होगा तो आपको दिखाऊँगा। और बस फिलहाल के लिए तो यही है बस अभी। तो अब आपको मिलता हूँ शिमला के रास्ते में, और शिमला पहुँच के बताता हूँ फिर आपको कि हम पहुँचे, कितने बजे पहुँचे, और अगर कुछ होगा दिखाने के लिए तो वो आपको दिखा दूँगा रास्ते में। और मौसम, दिन को बहुत गर्मी थी यहाँ पे, शाम को भी बिल्कुल ठीक है, मतलब ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, थोड़ा वार्म है। और मेरे को तो वैसे थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो यहाँ के लोगों को तो मतलब आज प्लेजेंट रख होगा शाम का मौसम। आजकल मौसम ठीक है शाम को, दिन को आज थोड़ी धूप थी ज़्यादा, तो मौसम भी ठीक है, मज़े आ रहे थे। बिल्कुल मन नहीं कर रहा वापस जाने का, पर जाना पड़ेगा, नेक्स्ट वीक आएंगे अब। और अभी देखो बारिश भी लग गई है। अभी मैं आपको बोल रहा था ना मौसम बहुत प्लेजेंट है यहाँ पे, और देखो अभी बारिश भी लग गई है। दिन को लग जाती तो ज़्यादा सही होता, इतनी गर्मी नहीं सहनी पड़ती। तो अभी बारिश भी लग चुकी है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, अब पता नहीं तेज़ होगी कि नहीं होगी। आई होप शिमला के रास्ते में ना हो रही हो बारिश, मुश्किल हो जाता है थोड़ा रात के टाइम, कहीं स्लाइड हो गया फिर और लेट हो जाएंगे। तो भाई अभी मेरे को ना एक चीज़ और याद आई। अभी मैं और सुनिधि ना डिस्कस कर रहे थे अपना अपना दुख। हम सलों गए थे, तो हमको ये रियलाइज़ हो कि हमने खुद की चुल मिटाने के चक्कर में आज अपने नुकसान कर लिया। तो ये जो हेयर ड्रेसर भी होते हैं ना, इनकी भी एक चुल होती है, मतलब इनको ये करना ही करना होती है एक चीज़ कि मतलब इनको जो बोलना है उससे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बाल काटेंगे। मतलब इनको, चलो मैं तो खुद ही गलती करी, मैं तो खुद ही बाल कटवाने गया जो मेरे को नहीं कटवाने चाहिए थे। अब मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, वो खुद की गलती है। मतलब पर सुनिधि ने तो कटवाने भी नहीं थे बाल, उसको बोलता कि मैं आपको एक सर्विस फ्री में दूंगा, आपने मेरे को बोलना कुछ नहीं, मैं अपने आधे हाथ की जितनी आपके बालों की लेंथ काट दूंगा। मतलब भाई अगर उसको कुछ फ्री सर्विस देनी थी हमारे को, कुछ स्पा दे देता, कुछ दे देता, मतलब चलो मेरा तो सही बन गया आज। मैं तो खुद टिंडा बन के आगे इतने सही बाल किए थे लंबे, पर उसने तो हेयर कट भी नहीं करवाना था, मतलब उसकी लेंथ भी छोटी कर दी जो उसको नहीं चाहिए थी। कोई और फ्री सर्विस ही दे देता उसके बदले, पर नहीं भाई, इनको कुछ होता है अंदर से कि आए हैं तो काट के तो जाएंगे ही इनका। और उसके इतने हाथ जितने बाल काट दिए, जो उसने बोलना भी नहीं था फ्री सर्विस के नाम पे कि कोई नहीं मैम, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा आपसे, बस काटूंगा, आपने बीच में टोकना नहीं मेरे को जब मैं आपके बाल काटूंगा। भाई बड़ा दुख हो रहा है, मैं तो सदमे से अभी भी बाहर नहीं आ पा रहा। मेरे मतलब इतनी लेंथ हो गई थी, मैंने बोला भाई को कुछ, वहां तो अच्छे लग रहे थे, मैंने पीछे ब्लॉग में बोला भी था कितना अच्छा हेयर कट हुआ है, पर अब मेरे को लग रहा है कि गलत हो गया। ये बड़ी मेहनत से लंबे किए थे और एकदम मतलब ऐसे टुंडा कबाब बना दिया है बिल्कुल। सारा मेरा छत्ता इतना उगाया था मैंने, सब छोटा कर दिया।
अब ये उगेंगे भी नहीं, पता नहीं कब को उगेंगे, तब कोई और काटने का टाइम आ जाएगा। तो भाई ये फ्री सर्विस बिल्कुल सही नहीं है। पहला सलून है जिसमें बंदा बोलता बाल काटने के पैसे नहीं लूँगा, जिस चीज़ के वो पैसे लेते भी है। ऐसा डिस्काउंट गाइस कभी अवेल मत करना, उनको बोलना कोई नहीं भाई, तू जो चार्ज लेता है ना जिस चीज़ के तू पैसे, तू वही कर। अब ये पता नहीं मेरे को कितने दिन तक ये सोचा रहेगा। और सुनीति ने तो कटाने भी नहीं था बाल, उसके भी बेचारी के बाल काट दिए आज इतने, उसकी भी लेंथ छोटी हो गई है बालों की। ये खुद की गलती है, हमको नहीं जाना चाहिए था बाल कटाने में, फालतू में गया असल और फालतू में अपना नुकसान भी किया और बाल भी गए। यही था गाइस दुख आज का, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी भी। मैं तो अभी भी इस दुख से बाहर उभरा नहीं हूँ। तो गाइस मैं घर पहुँच गया था, लेट बहुत हो गया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही है। दुख बहुत हो रहा है, बाल कट के बहुत छोटे, जो नहीं होना चाहिए था। बाकी तो सब सही था आज का दिन। तो अब आपको कल मिलता हूँ, सुबह जिम जाऊँगा, जिम में देखता हूँ व्लॉग बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बाकी शाम के सीन्स दिखाऊँगा आपको। तो सी यू टुमारो, कल के नए फ्रेश व्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट, कीप सपोर्टिंग, सी यू टुमारो, बाय।